नमस्कार बच्चों, डे साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बेटा सीखेंगे बिलियन की सांता को जो व्यक्त करने की इकाई है मोलरता। पिछली क्लास में हमने प्रतिशतता के बारे में सीखा। अब दूसरी इकाई है बेटा मोलरता। मोलरता इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा मोलैरिटी। तो देखिए मोलरता में होता क्या है, जैसे कि एक पात्र है, इस पात्र में बेटा भरा है बिलियन। तो बिलियन कितना भरा होगा ये भी ध्यान देना है। मोलरता के लिए बिलियन हमें कितना लेना होता है बेटा? 1 लीटर। 1 लीटर बिलियन है। अब बिलियन में दो चीजें होती हैं, विलायक और विलेय। विलायक और विलेय। तो जब ऐसा हो बेटा कि बिलियन का 1 लीटर आयतन है और इस 1 लीटर आयतन में उपस्थित ये जो विलेय है, विलेय के मोलों की संख्या प्रदर्शित की जाए, विलेय के मोलों की संख्या प्रदर्शित की जाए, तो यही विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की क्या कहलाती है बेटा? मोलरता कहलाती है। बहुत ही सरल शब्दों में सीखेंगे बेटा कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को ही हम उस विलियन की क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। चाहे आप 1 लीटर कहिए, 1 लीटर को हम बेटा 1000 मिलीलीटर भी लिख सकते हैं। चाहे कहें 1 लीटर बिलियन का आयतन हो और चाहे 1000 मिलीलीटर आयतन हो, तो इसमें उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को हम बिलियन के क्या कहते हैं? मोलरता कहते हैं। इसको कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। अब ये कहेंगे विलेय की मोलों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो मोल संख्या ज्ञात करने का बेटा सूत्र होता है, मोल संख्या बराबर होता है ग्राम में भार बटे अणुभार। अगर विलेय की हमें मोल संख्या ज्ञात करना है तो यहां लिखेंगे विलेय का ग्राम में भार बटे नीचे उसका अणुभार, जिसको आणविक द्रव्यमान भी कहते हैं। तो इसको देख के बेटा परिभाषा बन जाएगी। तो चलिए लिखते हैं मोलरता किसे कहते हैं। तो किसी विलियन के 1 लीटर लिख सकते हैं या लिख सकते हैं 1000 मिलीलीटर। तो किसी विलियन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलियन की मोलरता कहते हैं। अब ये जो मोलरता है इसको किससे प्रदर्शित किया जाता है बेटा? कैपिटल M से। तो लिखेंगे मोलरता को कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। फिर मोलरता की इकाई क्या होगी? मोलरता की इकाई, तो मोलरता की इकाई बेटा, मोलरता की इकाई होती है मोल प्रति लीटर। यहां पे ग्राम शब्द ऑप्शनल, चाहे ग्राम मोल प्रति लीटर लिखें या तो मोल प्रति लीटर लिख सकते हैं, या लीटर को बेटा ऊपर ले जाएंगे तो ऐसा लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स है। ठीक, तो मोलरता की इकाई क्या है बेटा? मोल प्रति लीटर है। इसके बाद ताप का प्रभाव ये भी पूछा जाता है बेटा खालिस्तान विकल्प में
कि मोललता तापक्रम से क्या होती है, प्रभावित होती है कि नहीं, अब प्रभावित होती है तो भी क्या प्रभाव पड़ता है। तो मोलरता पर बेटा ताप का प्रभाव पड़ता है। अगर हम ताप बढ़ाएं तो मोलरता क्या होती है, घट जाती है। तो इसमें आप लिखेंगे बेटा कि ताप बढ़ाने से मोलरता घटती है। ताप बढ़ाने से मोलरता क्या होती है, घटती है। कोई पूछे कि क्यों मोलरता घटती है, तो आप बताएंगे क्योंकि ताप बढ़ाएं तो जो 1 लीटर विलयन है तो इसका आयतन क्या होता है, बढ़ता है। तो कारण भी लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन में वृद्धि होती है। ताप बढ़ाएं तो आयतन में वृद्धि हो जाती है, इसीलिए मोलरता क्या होती है, घटती है। फिर मोलरता ज्ञात करने का बेटा सूत्र देखेंगे। मोलरता ज्ञात करने का सूत्र, मोलरता बराबर सूत्र होता है विलेय की मात्रा ग्राम में, विलेय की मात्रा ग्राम में गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो मोलरता ज्ञात करने का ये क्या हुआ बेटा, सूत्र हुआ। शब्दों में लिखा है तो हमें समझ में आ रहा है कि ऊपर विलेय की मात्रा लिखना है गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। इसको बेटा ऐसे भी लिखा जा सकता है, मोलरता को गणितीय रूप में कैपिटल M से दर्शाते हैं। कैपिटल M बराबर, अब विलेय की मात्रा है तो विलयन में बेटा जो 2 घटक होते हैं, विलायक और विलेय, तो विलायक हमारा A और विलेय को क्या मानते हैं, B। और जब इनकी मात्रा बतानी है ग्राम में तो वेट के अनुसार, तो हम W, वेट के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल करते हैं, W, और आयतन के लिए V। तो ग्राम में मात्रा बतानी है विलेय की, तो विलेय हमारा क्या है, B। तो विलेय की मात्रा की जगह हम लिख सकते हैं बेटा WB गुणे 1000 बटे विलेय का अणुभार, अणुभार को बोलते हैं बेटा मास, यानी कि द्रव्यमान। तो विलेय का है तो यहाँ पे लिखेंगे MB गुणे विलयन का मिलीलीटर में आयतन। तो आयतन के लिए भी शब्द इस्तेमाल करते हैं, भी किस में बेटा, मिलीलीटर में। ठीक, तो गणितीय रूप से क्या हो जाएगा हमारा, ये सूत्र होगा। अब इस सूत्र के आधार पे हम बेटा सीखेंगे मोलरता कैसे ज्ञात करते हैं। तो एक एक्सरसाइज करते हैं मोलरता ज्ञात करने की। क्वेश्चन लिखें, प्रश्न पहला है कि यदि 5 ग्राम NaOH 450 मिलीलीटर विलयन में घुला हुआ है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अब मोलरता ज्ञात करना है तो सबसे पहले तो हम क्या लिखेंगे बेटा, सूत्र। सूत्र में मोलरता कैपिटल M का क्या सूत्र होता है, WB गुणे 1000 बटे MB गुणे भी मिलीलीटर में। ये क्या हुआ बेटा, गणितीय सूत्र। अब इसमें देखेंगे प्रश्न में दिया क्या है। WB क्या होता है बेटा, विलेय की मात्रा,
तो विलेय NaOH की मात्रा WB बराबर कितना दिया है 5 ग्राम। विलेय जो कम मात्रा में होता है ये हमें मिल गया। फिर MB देखना है, विलेय NaOH का अणुभार MB बराबर। अणुभार अब कैसे ज्ञात करेंगे, तो ये देखिए बेटा NaOH है, अणुभार यानी सभी के परमाणु भार को जोड़ देते। एक सोडियम है इसका भार होता है 23, एक ऑक्सीजन है इसका भार कितना होता है 16 और एक हाइड्रोजन इसका भार कितना होता है 1। सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है बेटा 40 आता है। तो NaOH का अणुभार कितना निकल के आएगा 40। तो विलेय NaOH का अणुभार कितना है बेटा 40 ग्राम हो जाएगा। फिर भी मिलीलीटर में आयतन यानी बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, तो ये तो 450 मिलीलीटर दिया ही है। बिलियन का मिलीलीटर में आयतन भी मिलीलीटर कितना दिया है 450 मिलीलीटर। अब मोलरता बराबर ज्ञात करना है। अब इन मानों को इस सूत्र में रख देंगे। तो M बराबर जहां WB है विलेय की मात्रा 5 गुणे 1000 बटे अणुभार कितना है बेटा 40 गुणे 450 है। अब इसको बेटा काटेंगे, जो भी आएगा वही क्या होगा आंसर होगा। चलिए देखिए कैसे, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से ये 1 0 कैंसिल हो गया, 5 1 कम 5 5 45 हो गया। अब क्या बचा 2 दूना 4 2 पंचे 10। तो क्या बचा M बराबर 1 पंचे 5 बटे 9 दूनी 18। अब 5 में 18 का भाग दे देंगे, जो आएगा वही क्या होगा आंसर। तो चलिए भाग दे के देखते हैं। 5 में 18 का भाग दिए तो भाग न पहुंचे लब्धे शून्य, दशमलव लगाया शून्य आया। अब 18 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 50 से ज्यादा ना हो। तो 18 दूनी क्या होता है बेटा 36, 18 त्याई तो 54, 50 से अधिक हो जाएगा। 10 में 6 गए 4, 1 इसको दिया था तो ये 4 बचा, 4 में 3 गए 1, दशमलव लगा है फिर से शून्य ला लेंगे। अब देखेंगे 18 का ऐसा पहाड़ा पढ़ेंगे कि 140 से ज्यादा ना हो। तो अब देखिए कितनी बार जाता है, 18 में 6 का करें तो 6 छंगा 36, 6 7 42, 6 8 48 की 8 हासिल आई 4, 6 कम 6 4 10 18। अब सत्ते कर लेते हैं, 18 सत्ते 126, तो 7 बार यानी 107 बार जाएगा। तो 18 सत्ते 126 आया। 10 में 6 गया 4, 3 में 2 गए 1, फिर से शून्य आया। फिर से 18 सत्ते क्या होगा बेटा 126, फिर से 14, तो ये 0.277 आता जाएगा। तो इसका आंसर आया कितना है 0.277। अब देखिए बेटा तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक है तो दूसरे को 1 हम बढ़ा भी सकते हैं। तो अतः करके लिखेंगे, प्रश्न में पूछा है विलयन की मोललता, तो लिखिए अतः विलयन की मोलरता बराबर 0.277 मोल प्रति लीटर है। इकाई भी बेटा लिखना है, या इसको ये भी लिख सकते हैं 0.28 मोल प्रति लीटर है। तो यह हुई बेटा मोलरता और मोलरता के न्यूमेरिकल क्वेश्चन। बाकी अगली क्लास में बेटा हम मोलरता की और एक्सरसाइज करेंगे। अभी आप मोलरता सीखिए, है ना। धन्यवाद।